गैरों पे सितम अपनों पे करम, लेकिन झारखंड में अपनों पे सितम और गैरों पे करम का एहसास कराया जा रहा है। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है और जो इनके सहयोगी दल हैं उन्हीं के नेताओं पे कार्रवाई की जा रही है लॉकडाउन के नियमों के उल्लंघन को लेकर के। लेकिन जो मुख्य विपक्षी पार्टी है भाजपा, उनके नेताओं को राहत दिया जा रहा है। दरअसल ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि जिन नियमों के तहत साक्षी महाराज जो उन्नाव के सांसद हैं बीजेपी से, उनको क्वारंटाइन किया गया था, आज उनको राहत दे दिया गया है। हमारे साथ झारखंड सरकार में मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। मिथिलेश जी, आपके जो सहयोगी दल हैं उनके मन में अब एक सवाल उठ रहा है। इसके पहले भी जब उमंग सिंघार को लेकर के आपकी सरकार ने जब कार्रवाई की थी तो उसको लेकर के भी प्रदेश कांग्रेस के नेताओं के द्वारा जो है लगातार बयानबाजी हो रहा था। अब जबकि साक्षी महाराज को आज राहत दे दिया जा रहा है, तो ऐसे में आप क्या देख रहे हैं, प्रशासन किस तरीके से काम कर रही है? हमारी सरकार सभी को समान रूप से देखते हुए और नियम कानून को पूरी तरह से अनुपालन करते हुए कोई भी कदम उठाती है, कोई भी काम करती है, चाहे वो यहाँ के सह प्रभारी, कांग्रेस के सह प्रभारी उमर सिंघार जी हों या लालू जी के पुत्र माननीय तेज प्रताप जी हों या साक्षी महाराज जी हों, सभी के प्रति समान भावना के साथ और जो भी आज ये कोरोना महामारी का जो प्रोटोकॉल के से बचाव के लिए जो प्रोटोकॉल जारी किया गया, उस प्रोटोकॉल को, नियमों को पूरी तरह से अनुपालन करते हुए कोई भी निर्णय हमारे अधिकारी, हमारे पुलिसकर्मी, हमारे पुलिस के अधिकारी ये स्वतंत्र हैं निर्णय लेने के लिए। और ये कहना इस तरह की कोई भी अगर राजनीतिक दल ऐसी चीज़ों को लेकर, ऐसे मुद्दों को लेकर अगर राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं तो ये कहीं से भी उचित नहीं है। आज मैं ये खुलकर कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। वो दिन भर बैठकर कोई भी मुद्दा खोजते हैं, कोई भी निकालते हैं कि हम किस मुद्दे पर मुझे बने रहना है, मीडिया में, लाइमलाइट में बने रहना है। जनहित की बातें नहीं करते हैं। मैं स्वागत करूँगा अगर वो जन समस्याओं को उठाएं, जनहित की बातें करें, राज्य के विकास की बात करें। और भारतीय जनता पार्टी तो मुद्दा तय कर रही है, वो बाकायदा आपके निर्णय लेने में भी सहयोग कर रही है। कल जब आपकी सरकार और आपके प्रशासन के द्वारा साक्षी महाराज को क्वारंटाइन किया गया तो ये भाजपा ही है जो लगातार विरोध कर रही थी, और आज आप लोग भाजपा की बात मान रहे हैं, तो वो तो आपको निर्णय लेने में सहयोग कर रही है। किसने कहा कि भाजपा की बात? हमने कहा कि जो भी कानून सम्मत बातें होंगी और जो इस कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जो प्रोटोकॉल जारी किए गए हैं, जो नियम, जो इसके तहत जो भी नियम कानून बनाए गए हैं, उन नियम कानून को पूरी तरह से अनुपालन करते हुए हमारी सरकार और हमारे जो भी वरीय पदाधिकारी हैं वो निर्णय लेते हैं। और साक्षी महाराज के मामले में भी यही हुआ। उनको अगर रोका गया, उनको क्वारंटाइन किया गया तो प्रोटोकॉल के तहत ही रोका गया होगा। और आज अगर उन्हें छोड़ा जा रहा है, जैसा कि आपसे से मुझे जानकारी मिल रही है, तो वो भी कोरोना के का जो प्रोटोकॉल है, कोविड-19 का जो प्रोटोकॉल है, उसके तहत ही उनको छोड़ा जा रहा होगा। इसमें किसी तरह के दबाव और दबाव की राजनीति झारखंड मुक्ति मोर्चा कभी नहीं करती है और दबाव में नहीं आती है। और कानून सम्मत, विधि सम्मत जो काम होता है वो हमारे महागठबंधन और झारखंड मुक्ति मोर्चा और हमारी सरकार करती है। मंत्री जी, कल जो गिरिडीह की जो एसडीएम थी वो जिस तरीके से कार्रवाई की, उन्होंने बाकायदा बोला कि आपको 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन किया जा रहा है, तो ये तो जाहिर सी बात है कि उनको जानकारी भी होगी कानून की कि लॉकडाउन में किस तरीके से कानून का इम्प्लीमेंटेशन कराना है। अब जबकि अपने ही नियम को जो है वो वापस ले रही हैं, तो इसमें सरकार की कोई भूमिका है या फिर खुद वो अपने द्वारा ही जो है पहले 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन कर देती हैं और फिर उसको वापस ले लेती हैं? और अगर ऐसा हो रहा है तो या तो वो कल के निर्णय पे सही होंगी या फिर आज जो हो रहा है वो सही है। तो इसको लेकर के आप लोग क्या? देखिए, हमारे यहाँ झारखंड में एक और इसका एक प्रोटोकॉल के तहत एक और नियम बनाया गया है कि जो भी लोग
दूसरे राज्यों से आते हैं यहाँ, चाहे वो हवाई यात्रा से करके आए या बाई रोड आए, अगर 3 दिनों के अंदर वो वापस जाते हैं, हवाई यात्रा से करके आते हैं, तो उन्हें रिटर्न टिकट भी दिखाना होगा कि तीसरे दिन हम वापस लौट जाएंगे। वैसे लोगों को क्वारंटाइन करने पर रोक है, और किसी कारणवश उनको ये किया गया, और हो सकता है कि आज 3 दिन में वो साक्षी महाराज जी वापस चले जा रहे हों, इसलिए उन्हें छूट दी गई हो। ये सारी बातें हैं। तो कल ही जा रहे थे ना, तो छूट तो कल ही दे देनी चाहिए थी, इतना विवाद का देखिए, जो भी बातें होती है, कभी कभी बताता हूँ मैं कि कोई भी प्रोटोकॉल का कहीं उल्लंघन नहीं हुआ, और कोई भी ऐसी दुर्भावना से कोई भी काम नहीं किया गया। राज्य सरकार ऐसा कोई निर्देश राज्य सरकार ने नहीं दिया है। और आपने ही कहा कि हमारे उमर सिंघार जी को बैरंग वापस किया गया, तेज प्रताप जी के ऊपर FIR तो वो तो हमारे सहयोगी हैं। तो आज इतना हंगामा क्यों, अगर साक्षी महाराज जी को भी प्रोटोकॉल का पालन करने का हंगामा? आपके जो सहयोगी दल के जो पार्टी के जो नेता हैं, वही लोग अब पूछ रहे हैं कि भाई साक्षी महाराज पे इतनी नरमी क्यों और सख्ती अपने लोगों पे क्यों? कहा कि जो भी नियम संगत, विधि संगत जो भी काम जो भी हुआ है, वो प्रोटोकॉल के तहत नियम संगत विधि सम्मत काम हुआ है, और ये विस्तृत जानकारी लेने की बात है, और ये भी सामने आ जाएगा कि क्यों उन्हें रोका गया और क्यों उन्हें छोड़ा जा रहा है। अच्छा, ऐसे में एक आखिरी सवाल है सिर्फ कि अगर सरकार साक्षी महाराज के ऊपर जो निर्णय लिया गया था उसको जब वापस ले रही है, तो क्या तेज प्रताप यादव को लेकर के जो आपदा अधिनियम प्रबंधन के तहत जो मामला दर्ज हुआ है, तो उसमें भी आप लोग क्या वापस लेंगे केस? ऐसा आप लोग विचार कर सकते हैं? देखिए, जो साफ नियम कानूनों के उल्लंघन का मामला दिखा है, क्योंकि वो भी 72 घंटे के भीतर ही आए और गए। नहीं, उन पर मामला दर्ज हुआ है दूसरे ये पर कि 72 घंटे की बात नहीं, होटल में रहना, होटल खोलना, होटल में उनको जगह देना, और उनका होटल प्रबंधन पर केस है ही, होटल खोलना, उसी मामले में उन पर भी कोई मामला दर्ज किया गया होगा। और जो भी मामला, अगर कोई मामला गलत किसी के ऊपर दर्ज किया जाता है, तो सरकार उस पर विचार करती है। तो सरकार विचार कर रही है, ये कहना है मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी का, और ये स्पष्ट कह रहे हैं कि ये और इनकी सरकार किसी के दबाव में काम नहीं कर रही है। कानून सबके लिए बराबर है, अगर उसके दायरे में लोग रहेंगे तो ठीक रहेगा, और कानून के दायरे से लोग बाहर जाएंगे तो चाहे वो अपने लोग हों या विपक्षी पार्टी के लोग हों, कानून के तहत कार्रवाई होगी। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in